उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आगामी दिनों में किस तरह का मौसम होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी, बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके का मौसम जो है वो आगामी दिनों में रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, 2 दिन तो ठीक है मौसम, 2 दिन में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद 22-23 में कुछ ख़राब होगा वेदर। उसका असर ज़्यादा आपको साउथ हरियाणा में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में देखने को मिलेगा। उसमें बादल आ सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह से चंडीगढ़ और पंजाब के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कि हिमालय के साथ लगते ज़िले हैं, वहाँ पे भी चांस है। और ये स्पेल जो है 22 और 23 के बीच में है। उसके बाद फिर से जो है मौसम ठीक हो जाएगा और टेम्परेचर भी डिप करेंगे आने वाले समय में। और इस स्पेल में चांसेस ये भी हैं कि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि विंडी रहने के चांसेस भी कुछ हैं। इसके अलावा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जो हिली एरियाज़ के साथ कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बारिश की संभावना है, लेकिन जो यदि हम डेंस फॉग का जिक्र करें तो उन इलाकों में अभी भी जो है वो डेंस फॉग देखने को मिल रही है, जिस वजह से आम जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है वो हुआ है। उस पर कब तक जो है कोई अपडेट जो है वो आ सकती है? ये फॉग से तो आज कुछ रिलीफ मिला है, क्योंकि कुछ हवाएं चल रही हैं, आप देख भी रहे होंगे। और 2 दिन में भी कुछ हवाएं बीच में चलेंगी, तो उससे बहुत ज़्यादा फॉग तो नहीं अभी देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 22-23 तक। लेकिन उसके बाद जो है फिर से एक बार फॉग आएगा। लेकिन क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के आने पे भी फॉग इमीडिएट आ जाता है, तो एटलीस्ट जनवरी तो हमें ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर अगर कम होते हैं और पश्चिम विक्षोभ आते हैं तो फॉग आ सकता है। जनवरी और फरवरी में जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं, फिर फॉग भी कम आता है और थोड़ा सा विजिबिलिटी भी बेटर होगी। एक लास्ट सवाल सर, विंटर सीजन कब तक लास्ट जो है वो करने वाला है, और इस बार एक्सटेंड होगा या फिर लिमिटेड रहेगा, किस तरीके का रहने वाला? देखिए, टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं रहेगा, ऐसी संभावना नहीं कि फरवरी में टेम्परेचर अच्छे रहेंगे। लेकिन रेंज की पॉसिबिलिटी मार्च तक है अभी भी। फरवरी में कम है, लेकिन मार्च में पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि रिसेंट पास्ट में आप देखते होंगे कि विंटर्स थोड़े एक्सटेंड किए हैं, लेकिन इस साल का विंटर उतना सीवियर नहीं होगा जितना पिछले साल था या पिछले सालों में देखने को मिला है। तो वहाँ तक देखा जाए तो संभावित है कि इस समय पे विंटर चला जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि आगामी दिनों और ख़ास तौर पर 22 और 23 जनवरी को साउथ हरियाणा में और हिली एरियाज़ के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं वहाँ पर बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है, और जिसको लेकर बाकायदा जो टेम्परेचर में डिप जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फॉग जो है वो अर्ली मॉर्निंग से लेकर या फिर अर्ली इवनिंग में भी जो है वो देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आगामी दिनों में किस तरह का मौसम होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी, बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके का मौसम जो है वो आगामी दिनों में रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, 2 दिन तो ठीक है मौसम, 2 दिन में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद 22-23 में कुछ ख़राब होगा वेदर। उसका असर ज़्यादा आपको साउथ हरियाणा में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में देखने को मिलेगा। उसमें बादल आ सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह से चंडीगढ़ और पंजाब के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कि हिमालय के साथ लगते ज़िले हैं, वहाँ पे भी चांस है। और ये स्पेल जो है 22 और 23 के बीच में है। उसके बाद फिर से जो है मौसम ठीक हो जाएगा और टेम्परेचर भी डिप करेंगे आने वाले समय में। और इस स्पेल में चांसेस ये भी हैं कि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि विंडी रहने के चांसेस भी कुछ हैं। इसके अलावा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जो हिली एरियाज़ के साथ कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर बारिश की संभावना है, लेकिन जो यदि हम डेंस फॉग का जिक्र करें तो उन इलाकों में अभी भी जो है वो डेंस फॉग देखने को मिल रही है, जिस वजह से आम जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है वो हुआ है। उस पर कब तक जो है कोई अपडेट जो है वो आ सकती है? ये फॉग से तो आज कुछ रिलीफ मिला है, क्योंकि कुछ हवाएं चल रही हैं, आप देख भी रहे होंगे। और 2 दिन में भी कुछ हवाएं बीच में चलेंगी, तो उससे बहुत ज़्यादा फॉग तो नहीं अभी देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 22-23 तक। लेकिन उसके बाद जो है फिर से एक बार फॉग आएगा। लेकिन क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के आने पे भी फॉग इमीडिएट आ जाता है, तो एटलीस्ट जनवरी तो हमें ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर अगर कम होते हैं और पश्चिम विक्षोभ आते हैं तो फॉग आ सकता है।
जनवरी और फरवरी में जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं फिर फॉग भी कम आता है और थोड़ा सा विजिबिलिटी भी बेटर होगी। एक लास्ट सवाल सर, विंटर सीजन कब तक लास्ट जो है वो करने वाला है और इस बार एक्सटेंड होगा या फिर लिमिटेड रहेगा, किस तरीके का रहने वाला? देखिए टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं रहेगा, ऐसी संभावना है नहीं कि फरवरी में टेम्परेचर अच्छे रहेंगे, लेकिन रेंज की पॉसिबिलिटी मार्च तक है अभी भी। फरवरी में कम है लेकिन मार्च में पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि रिसेंट पास्ट में भी आप देखते होंगे कि विंटर्स थोड़े एक्सटेंड किए हैं, लेकिन इस साल का विंटर उतना सीवियर नहीं होगा जितना पिछले साल था या पिछले सालों में देखने को मिला है। तो वहाँ तक देखा जाए तो संभावित है कि इस समय पे विंटर चला जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि आगामी दिनों और ख़ास तौर पर 22 और 23 जनवरी को साउथ हरियाणा में और हिली एरियाज़ के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं वहाँ पर बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है और जिसको लेकर बाकायदा जो टेम्परेचर में डिप जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फॉग जो है वो अर्ली मॉर्निंग से लेकर या फिर अर्ली इवनिंग में भी जो है वो देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल।